अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार, जुलाई की 12 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए वो सारे अपडेट्स लाए हैं जो आने वाले दिनों का नक्शा बदल सकती हैं। सबसे पहले जिक्र मशरिक़ वुस्ता का, जो इस वक्त एक बारीक धागे से लटक रहा है और सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने एक तहरीरी पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने वालिद और पेशरो के कत्ल का बदला लेने का अटल अहद किया है। उनका कहना है कि ये इंतकाम कौम का फैसला है जो हर सूरत लिया जाएगा, चाहे वो खुद इक़्तिदार में रहें या ना रहें। इस सख्त बयान के फौरन बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इंतहाई संगीन धमकी सामने आई है। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया है कि 1000 मिसाइल तेहरान की जानिब निशाना बांधे बिल्कुल तैयार हैं और अगर ईरान ने अमरीकी सदर को निशाना बनाने की कोई कोशिश की तो अमरीका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। इस कशीदगी को सिर्फ ज़बानी बयानात तक महदूद नहीं समझा जा रहा। अमरीका ने अमली कदम उठाते हुए ईरान की जानिब 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज और 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं, जिससे खिते में किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान से ये बाज़ाब्ता ऐलान करने का भी मुतालबा किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखेगा, जो कि दुनिया की तेल की तरसील का सबसे अहम और हसास रास्ता है। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि तेहरान ने अपना वादा पूरा किया था, लेकिन वाशिंगटन ने मफाहमती याददाश्त की खुद ही खिलाफ वर्जी की है। झड़पों के इस नए सिलसिले के बाद खिते में खौफ हरास पाया जाता है, ताहम सफारती रास्तों की बहाली की कोशिशें भी जारी हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के वजीर खारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन किया है, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना सालसी और खिते के अमन को बचाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब, जहां इस वक्त जबरदस्त सियासी तूफान बरपा है। जहां दोस्तों, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत में एक बड़े सियासी खेल का सनसनीखेज इल्जाम आयद किया है। उनका दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की बाकायदा साजिश की जा रही है और उनकी पार्टी के एक रुकन असम्बली को वफादारियां तब्दील करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। ये बयान सामने आते ही सियासी हलकों में बोलचाल आ गया है। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अशोक कोल ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि उनकी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चैलेंज किया है कि वो रिश्वत के इस इल्जाम को साबित करें, वरना उनके खिलाफ बाकायदा मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस बैरूनी दबाव के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदरूनी इख्तिलाफात का भी सामना है। जी हाँ दोस्तों, पार्टी के कदावर रहनुमा आगा रूहुल्लाह ने एक वजाहती बयान देते हुए अपनी ही क़यादत को याद दिलाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने दफा 370 की बहाली के लिए मुंतखब किया था, न कि सिर्फ रियासती दर्जे के हुसूल की लड़ाई के लिए। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुसलसल जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को दोहरा रहे हैं। इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिवायती मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को दहाइयों से सिर्फ टूटे वादों के जरिए धोखा दिया गया है और उन्हें मुसलसल मायूस किया जा रहा है। सियासी गर्मा गर्मी के बाद अब बात करते हैं हकीकी मौसमियाती तब्दीली की, जिसने जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न और मामूलाती जिंदगी को शदीद खतरे में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक हालिया तशवीशनाक साइंसी तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान जम्मू कश्मीर का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। हिमालयाई खिते दुनिया के दीगर हिस्सों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं और इस मौसमियाती तब्दीली के असरात अब हमें इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त वादी के कई हिस्से शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की लपेट में हैं। शांगस और पहलगाम के इलाकों में 2 अलग अलग मकामात पर बादल फटने के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे अचानक सैलाबी रेले आ गए हैं। अवाम खौफ हरास का शिकार हैं और नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के बालतल ट्रैक पर मौसलाधार बारिश ने पूरे रास्ते को पानी से भर दिया है, जिससे यात्रियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर पीर पंजाल के खिते में भी मुसलसल तीसरे दिन बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मफलूज करके रख दिया है। इसी दौरान कश्तवाड़ के लिए महकमा मौसमियात ने 14 जुलाई तक तेज बारिश और तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें और बिला जरूरत सफर से गुरेज करें।
اب رخ کرتے ہیں قومی اور عوامی مسائل کا، جہاں جمہوریت کے بنیادی حق یعنی ووٹ کے حوالے سے ایک انتہائی حیران کن خبر سامنے آئی ہے۔ جہاں دوستوں ملک کی 4 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں شائع ہونے والی ووٹر لسٹوں کے ڈرافٹ سے لگ بھگ 6.4% ووٹرز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ یہ کٹوتیاں SIR کے تحت کی گئی ہیں۔ ان ریاستوں میں اڑیسہ، منی پور، میزورم، سکم اور دادرا و نگر حویلی شامل ہے۔ حذف ہونے والے ناموں کی یہ تعداد تقریباً 24 لاکھ بنتی ہے، جس نے عوام اور سیاسی حلقوں میں ایک بڑی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ناموں کا کٹ جانا ایک سنگین عوامی مسئلہ بن چکا ہے، جس پر اب شدید اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک انتہائی افسوسناک قومی خبر ویتنام سے آئی ہے، جہاں ویتنام کے ساحل پر ایک کشتی ڈوبنے کے المناک حادثے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سیاح چھٹیاں گزارنے وہاں گئے تھے، لیکن یہ تفریحی سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ تو ناظرین، سیاسی بساط پر بچھی چالیں ہوں، سرحد پر جنگ کے سائے ہوں یا پھر بدلتے موسموں کا قہر، یہ سب ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم باخبر رہیں اور ہوشیار رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی اور تازہ خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔